हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ओम इन वन में। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, होली का सीज़न आते ही सब लोगों को आलू के चिप्स, गुजिया, इन सब का दिमाग में ध्यान आता है। तो मैंने भी इस बार आलू के चिप्स बनाए हुए हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने इन आलूओं को अच्छे से छील लिया था। आलू मैंने काफ़ी बड़े साइज़ के लिए हुए थे। ये 2 kg आलू लिए हुए हैं। मैं बैठ करके ही काम करी थी, तो इसलिए मैंने एक डेग एक्स्ट्रा रख लिया था, उसमें छीलते रह रही थी और एक बकेट में मैंने पानी रख दिया था। छीलने के बाद तुरंत ही इन्हें पानी में मैं डुबो के रख दे रही थी ताकि ये काले ना पड़े। इसके बाद मैंने इन्हें अच्छे से एक पानी और वॉश कर लिया था। और जब ये पानी अच्छे से साफ़ हो गया था, इसके बाद मैं इन्हें, ये ग्रेटर जो होता है, इसमें से 2 साइड था, एक डिज़ाइन वाला था, एक साइड से डिज़ाइन वाले बनाई थी और एक साइड से मैं प्लेन वाले बनाई थी। आलू का साइज़ काफ़ी बड़ा होने की वजह से चिप्स काफ़ी बड़े बड़े बने। ये जो डिज़ाइन वाला साइज़ है वो इस टाइप में बन रहा था, कुछ जो लेस वगैरह आते हैं उनके जैसे चिप्स। ग्रेट करने के बाद मैं आलूओं को तुरंत ही पानी से भरी हुई बाल्टी में डालते रह रही थी, क्योंकि आलू एकदम से काले पड़ जाते हैं। और इसी तरह मैंने बचे हुए आलूओं को भी 2 या 3 पानी अच्छे से वॉश कर लिया था। जब तक इसका मतलब स्टार्च वाला गंदा पानी ना निकल जाए तब तक इसे धोते रहेंगे। और इसे ओवरनाइट मैंने फिटकिरी के पानी में भिगा दिया था। सुबह 2 पानी इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया था ताकि फिटकिरी का जो पानी हो वो निकल जाए। इसके बाद एक कढ़ाई में मैंने पानी को बॉईल होने के लिए रखा और उसमें 1.5 चम्मच नमक ऐड कर दिया था। इसमें इन आलूओं को मैं डालते रह रही थी। जब ये हाफ़ बॉईल हो जा रहे थे, इन्हें चेक करने के बाद ही मैं इन्हें स्ट्रेनर में निकाल रही थी। और स्ट्रेनर मिल नहीं रहा था, तो इस वजह से मैंने इन चिप्स को ऐसे ही छलनी में ही निकाल दिया था। टोकरी थी मेरे पास एक टमाटर रखने वाली, क्योंकि बेटा भी मेरा काफ़ी मुझे परेशान करने लग गया था, तो मुझे ये काम जल्दी जल्दी करना था। तो ये हाफ़ बॉईल हो गए हैं मेरी चिप्स। मैं इसमें निकालने के बाद मैंने छत में ले गई और छत में मैंने एक, ये मेरे पास पतली हल्की साड़ी थी, उसको मैंने बिछा लिया था पहले ही। और चारों ओर से रखने के लिए कुछ था नहीं, तो मेरे छोटे छोटे प्लांट थे तो मैंने उन्हें रख लिया था और मैं इन्हें डालते रह रही थी। ये काफ़ी गर्म हो रहे थे तो डालने में बहुत दिक्कत आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर ये नॉर्मल आ जा रहा था इनका टेम्परेचर। और ये इतने चिप्स मैंने पहले डाल लिए थे, फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे करके डाल ली थी। यहाँ भी बेटा मेरा बहुत परेशान कर रहा था मुझे। बचपन में जब हम छोटे थे, हमको भी शौक था कि चिप्स डालते हैं मम्मा मम्मा करके। वही चीज़ अब बच्चों में भी था कि हम डालते हैं करके। तो थोड़े बहुत चिप्स मैंने इन लोगों के सामने रख दिए थे। ये लोग लगे थे, इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि होलियों की छुट्टी में बच्चे जाएँ भी तो जाएँ कहाँ, मतलब खुश थे। फाइनली मेरे चिप्स बन के रेडी हो गए थे। ये जब हल्के हल्के ड्राई होने लग गए थे, तो मैंने इसके ऊपर से एक दुपट्टा डाल दिया था और एक दिन में ही मेरे चिप्स बन गए थे। लेकिन दूसरे दिन भी मैंने हल्का इन्हें धूप में रखा हुआ था ताकि जो बचा हुआ मॉइस्चर है वो भी निकल जाए। मेरे चिप्स काले नहीं पड़े क्योंकि मैंने इन्हें ओवरनाइट फिटकरी के पानी में भिगो के रखा हुआ था। और ये चिप्स गर्मियों में बच्चे अच्छा मानते हैं, तो ये 1 साल तक आप इन्हें किसी कंटेनर में रख के स्टोर कर सकते हैं। और ये मैंने चिप्स होली के दिन फ्राई किए हुए थे और मेरे बेटे ने काफ़ी अच्छे से खाए। उसे बाहर के चिप्स से ज़्यादा घर के चिप्स अच्छे लगते हैं, तो मेरे ये 1 साल के लिए हो गए। अगर आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।